स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग एक, इसके आज हम पांचवें चैप्टर में हैं और आज पांचवा दिन है और पेज नंबर है 105। तो भगवान कहते हैं कि स्मृति है पिछले अनुभवों को स्मरण करना। ये परिभाषाएं हैं। पतंजलि चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं जिससे कि बाद में तुम उलझन में न पड़ जाओ। तो स्मृति क्या है? पिछले अनुभवों को स्मरण करना। और निरंतर स्मृति घटित हो रही है। जब कभी तुम कुछ देखते हो, फौरन स्मृति बीच में आ जाती है और उसे विकृत कर देती है। तुम पहले मुझे देख चुके हो। जब तुम मुझे फिर से देखते हो, स्मृति तत्काल चली आती है। यदि तुमने मुझे 5 वर्ष पहले देखा था, तब 5 वर्ष पहले की तस्वीर, वह पिछली तस्वीर तुम्हारी दृष्टि में आ जाती है और तुम्हारी आंखों को भर देती है। तुम मुझे उस तस्वीर के द्वारा देखोगे। इसलिए यदि तुमने अपने मित्र को बहुत दिनों से नहीं देखा होता है, तो जिस क्षण उसे देखते हो तुरंत कह देते हो कि तुम बहुत दुबले दिख रहे हो, या तुम अस्वस्थ दिख रहे हो, या तुम्हारा मोटापा बढ़ गया है। तुरंत तुम यह कह देते हो। क्यों? क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो। स्मृति बीच में आ गई है। वह आदमी शायद शायद स्वयं न जानता हो कि वह मोटा हो गया है कि पतला हो गया है, लेकिन तुम जान जाते हो क्योंकि फौरन तुम तुलना कर लेते हो। तो वह पिछला, वह उसका अंतिम चित्र जो तुम्हारे मन में था, चला आता है और फौरन तुम तुलना कर सकते हो। यह स्मृति निरंतर रहती है। यह प्रक्षेपित हो रही है हर चीज पर जिसे तुम देखते हो। लेकिन यह पिछली स्मृति छोड़नी होती है। इसे तुम्हारे बोध में सतत हस्तक्षेप नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें नए को जानने नहीं देती। तुम हमेशा पुराने ढांचे जानते हो। वह तुम्हें नए को अनुभव करने नहीं देती। वह हर चीज को पुराना और रद्दी बना देती है। और स्मृति के कारण हर व्यक्ति उबा हुआ है। सारी मानवता उबी हुई है। किसी के चेहरे की ओर देखो, हर कोई उबा हुआ दिखता है। मरने की हालत तक हम उबे हुए हैं। कुछ नया नहीं है, कोई उल्लास नहीं है। बच्चे इतने आनंदित क्यों होते हैं? और वे इतनी साधारण बातों को लेकर आनंदित हो जाते हैं कि तुम सोच नहीं सकते कि आनंद घटित कैसे हो रहा है। समुद्र तट के कुछ रंगीन पत्थरों की वजह से वे नाचना शुरू कर देते हैं। उन्हें क्या हो रहा है? तुम इस तरह क्यों नहीं नाच सकते? क्योंकि तुम जानते हो कि वे तो केवल पत्थर ही हैं। तुम्हारी स्मृति इनमें है। लेकिन बच्चों के लिए इनमें कोई स्मृति नहीं है। वे पत्थर एक नई घटना है। वैसे नई जैसे कि चांद पर पहुंचना। मैं पढ़ रहा था कि जब पहला आदमी चांद पर पहुंचा, तो संसार में सर्वत्र उत्तेजना थी। हर व्यक्ति अपना टीवी देख रहा था। लेकिन 15 मिनट के भीतर हर कोई उब गया। समाप्त हो गई वो बात। आगे करने को क्या है? आदमी चांद पर चल ही तो रहा है। केवल 15 मिनट बाद वे उब गए और इस स्वप्न के सफल होने में लाखों वर्ष लगे। अब किसी को दिलचस्पी न थी उसमें जो घटित हुआ था। हर चीज पुरानी पड़ जाती है, तत्काल वह स्मृति बन जाती है, वो पुरानी हो जाती है। यदि केवल तुम अपनी स्मृतियों को गिरा सकते, लेकिन गिराने का मतलब यह नहीं है कि तुम स्मरण रखना बंद कर दो। गिराने का तो इतना ही मतलब है कि तुम इसे सतत, इसके हस्तक्षेप को गिरा दो। तो जब तुम्हें आवश्यकता हो तुम स्मृति को वापस सक्रियता में ला सकते हो। लेकिन जब तुम्हें इसकी आवश्यकता न हो, इसे चुपचाप पड़ा रहने दो। तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में यह निरंतर न आती रहे।
अतीत यदि निरंतर वर्तमान में रहे तो वर्तमान को कभी घटित न होने देगा, और यदि तुम वर्तमान को खो देते हो तो तुम सब कुछ खो देते हो। तो दोस्तों, ये पांचवा प्रवचन यहीं पे पूरा होता है और हम छठे प्रवचन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद है।